1.3 एक्सरसाइज है। 1.3 एक्सरसाइज में बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? फोग, एक फोग फाइंड करना है, एक गोफ फाइंड करना है। ये नाम से समझ नहीं आती चीजें, ये अपने जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। फिर भी मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। फोग का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स। क्या होता है? फंक्शन ऑफ जी एक्स। गोफ का मतलब होता है जी इज फंक्शन ऑफ एफ। जी इज फंक्शन ऑफ एफ, इसमें क्या है? एफ इज फंक्शन ऑफ जी, इसमें जी इज फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, उल्टा है। ठीक है, समझ गए बात को? अब इसमें हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो अपने डायरेक्ट 1.3 के क्वेश्चंस करते हैं, 1 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप 1.3 का। देखो बच्चों क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है जो एफ फंक्शन है ना बच्चों, वो 1, 3, 4 समुच्चय से 1, 2, 5 समुच्चय में परिभाषित है। फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन द सेट 1, 3, 4 टू सेट 1 to 5। ठीक है, और बच्चों जी जो फंक्शन है वो किस में डिफाइन है? 1, 2, 5 टू 1, 3 में डिफाइन है। फिर वो कह रहा है जो एफ फंक्शन है ना उसके जो एलिमेंट है ना बच्चों वो है 1, 2, 3, 5, 4, 1। और जो बच्चों जी फंक्शन है उसके एलिमेंट्स कैसे है? 1, 3, 2, 3 एंड 5, 1। ये है बच्चों हमारे पास। वो कह रहा है गोफ फाइंड करो। क्या फाइंड करना बच्चों? गोफ। गोफ, ध्यान से सुनो, गोफ कैसे होगा? गोफ फाइंड करने से पहले मैं आपको ये जो फंक्शन है ना एफ और जी, इसकी मैपिंग करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनो। एफ जो फंक्शन है बच्चे वो इससे इसमें डिफाइन है, यानी 1, 3, 4 और 1, 2 और 5। और आपको दिया है जो एफ फंक्शन है उसकी इमेज देखो, 1 की इमेज 2 है, यानी 1 का आंसर क्या है? सॉरी, 1 का आंसर 2 है, 3 का 5 है और 4 का 1 है। ये मैपिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जी जो फंक्शन है, आपको जो जी दिया है, जी जो दिया है बच्चों 1, 2, 5 इसके एलिमेंट है और इसका जो कोडोमेन है वो 1, 3 है। जी 1 पे 3 दे रहे हैं, 1 पे 3, 2 पे भी 3, लेकिन 5 पे 1। ठीक है, इसमें 1, 1 और 2 नहीं चेक कर रहे अपने, 1, 1 और 2 चेक नहीं कर रहे। एक्सरसाइज चेंज है, 1.3 टॉपिक चेंज है। हाँ, अब बच्चों हमें क्या फाइंड करने के लिए क्या है? उसने गोफ फाइंड करने के लिए कहा है ना, गोफ ही का है। गोफ का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से देखना, गोफ का मतलब होता है जी, अभी लिखवाया था जी एफ एक्स। जी एफ एक्स, एक्स क्या है जी के एफ के लिए? एक्स ये रे। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक्स है। हाँ, F1 का आंसर क्या है? F1 का आंसर क्या है? 2, या यहां से देख लो 1 का आंसर 2 है। अब आपको क्या देखना है? अब आप समझ गए, G2 देखना है आपको। G2 2 पे आंसर कितना है? 3 है, 3। ठीक है, 2 पे आंसर कितना है? 3 है। इस बात का मतलब ये हुआ 1 पे आपको कितना आंसर मिला? 1 पे आपको 3 आंसर मिला, 1 पे आपको 3 आंसर मिला जो लास्ट में आया है। गोफ का एलिमेंट क्या है? 1 पे मिला 3। ठीक है, कितने टाइम करना पड़ेगा ये अपने को? 2 बार नहीं, ये देखो काउंट करो, फंक्शन कितनी बार चलेगा? एक बार तो ये चला 1 के लिए, फिर आएगा 3 के लिए, फिर आएगा 4 के लिए। ठीक है, अगेन गोफ जी एफ एक्स जी F1 तो चेक हो गया, यहां पे देखो F1 तो चेक हो गया। अब क्या चेक करेंगे? F3 पे आंसर कितना है? 5। और G5 देख लो कितना है? 1 है। दिस मीन्स 3 पे कितना आ गया? 1। अगेन गोफ जी एफ एक्स जी एफ एक्स कितना पुट करेंगे बच्चे? अब 4 पे कितना है बच्चे? 1। और G1 पे कितना है? 3 है। दिस मीन्स 4 पे आया बच्चों 3। तो हमसे तो गोफ पूछा है उसने, तो गोफ जो है बच्चों वो सेट है किन किन एलिमेंट्स का? एक तो
1,3 का, 3,1 का और 4,3 का। इतनी सी बात थी बस, ये गोफ हो गया। अगली बात समझ, इसे नोट करो। सेकंड है बच्चों हमारे पास f प्लस जी ओ एच। ओ का मतलब फंक्शन। ये आपको प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है? देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसे आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल? एफ ओ एच प्लस जी ओ एच के। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो फंक्शन है इसमें वेरिएबल क्या यूज किया है। मान लो वेरिएबल एक्स यूज किया है। क्या यूज किया है? एक्स यूज किया है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा एफ प्लस जी। ओ जब लगे तो उसको ऐसे लिखा जाता है एच एक्स लिखा जाता है ना, याद करो। जैसे फोग था तो फोग को क्या लिखते हैं? एफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ प्लस जी ओ एच को क्या लिख दो? एफ प्लस जी एच एक्स। समझ आएगी बात? अब ये एफ पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एफ एच एक्स और फिर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एच एक्स। और ये जो एफ एच एक्स है ये क्या था? क्या ये एफ ओ एच था? ये जी एच एक्स क्या था? क्या जी ओ एच था? क्या आपको यही प्रूफ करना था? देखो यही था ना बच्चों, समझ गए बात को? सेकंड क्या है? एफ इंटू जी ओ एच है। क्या वेरिएबल क्या यूज करें? एक्स यूज कर लें। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? एफ इंटू जी एच एक्स। तो इसको क्या एफ डॉट एच एक्स लिख सकते हैं, इंटू में क्या जी डॉट एच एक्स लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिख देंगे? एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। क्या यही आपको प्रूफ करना था? हाँ जी। थर्ड में बच्चों जो फर्स्ट है, फंक्शन दे रखा है बच्चों हमें मॉडुलस एक्स, एफ एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स, और जी एक्स क्या दे रखा है बच्चों हमें? मॉडुलस में 5x माइनस 2 ये दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। उसने क्या पूछा है? एक तो पूछा है बच्चों हमसे गोफ। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। क्वेश्चन अगर आता है फाइनल में आएगा ही आएगा, और हाफ ईयरली में तो 1 मिनट में कर दोगे आप, इतना आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बात करते हैं गोफ। गोफ होता है बच्चों जी एफ एक्स। अब इसका मतलब ध्यान से समझ लेना, ये जी एज इट इज, पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट करो मॉडुलस एक्स। अब जी मॉडुलस एफ एक्स का मतलब बताना कोई क्या होगा? जी मॉडुलस एक्स का मतलब क्या है? हाँ तू बता। जी एक्स का मतलब है बच्चे, जी मॉडुलस एक्स का मतलब कि जो जी फंक्शन है उसमें जहां तुमको एक्स दिख रहा है वहां पे मॉडुलस एक्स रख दो। F1 का मतलब क्या होता था कि जहां एक्स है वहां पे 1 रख दो। F2 का मतलब क्या होता था? जहां एक्स है वहां पे 2 रख दो। तो जी मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होगा? जो जी फंक्शन है उसमें जहां एक्स है वहां पे क्या रख दो? मॉडुलस एक्स। तो मॉडुलस 5, ये मॉडुलस एक्स, ये -2, ये तो ये क्या आ गया? गोफ आ गया। इतनी सी बात है। फोग एफ जी एक्स, एफ जी एक्स क्या है? मॉडुलस में 5x माइनस 2। फंक्शन एफ में जहां x है वहां पे ये लिख दे तो डबल मॉडुलस लग जाएगा। बाकी तो क्या दिक्कत है? ये x है, इसकी जगह ये लिख दिया तो ये क्या आ गए? फोग और गोफ आ गए। इतनी सी बात है, नोट कर लो। और तुमको पता है मॉडुलस का मॉडुलस करोगे तो मॉडुलस ही आ जाएगा। मॉडुलस सिंगल लगाओ या डबल लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं, रहना तो पॉजिटिव ही है वो। थर्ड का सेकंड देख लो फिर टॉपिक करा देंगे। 1.3 है ना। थर्ड का सेकंड क्या है? एफ एक्स क्या है? 8x की क्यूब। जी एक्स क्या है? x की पावर 1/3। क्या फाइंड करना है? फोग फिर गोफ। फोग यानी एफ जी एक्स, ध्यान से देख लो। एफ एज इट इज, जी एक्स के एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की पावर 1/3 है। इसका मतलब है जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे 1/3 पुट कर दो एफ में। 8 एज इट इज, एक्स की जगह एक्स की पावर 1/3 और बाहर वाली क्यूब एज इट इज, 3 से 3 कट गया तो 8x आ गया फोग। ठीक है। गोफ का मतलब जी एफ एक्स,
जी एफ एक्स कितना बचे 8x की क्यूब, और g के अंदर जहाँ x है वहाँ पे 8x की क्यूब रख दो, यानी 8 यहाँ रखेंगे, 8x की क्यूब पावर कितनी है 1/3। 8 की पावर 1/3 2 होती है, और x की 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो फोग कितना आ गया 8x, गोफ कितना आ गया 2x। नोट कर लीजिए एक बार फिर से, 8x क्यूब कहाँ से आई ये तो पता चल गया। g के अंदर ये gx है, इसमें जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 8x की क्यूब लिख दे, तो 8x की क्यूब की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 2, x की क्यूब की पावर 1/3 x। छोटा सा टॉपिक है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम फलन वो फलन होता है, जैसे एक फंक्शन है बच्चों, समुच्चय ए से बी में डिफाइन है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। जैसे एक का आंसर है सी, 2 के लिए ए, बी के लिए 4, 3 के लिए डी था। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है और वो क्या हो 1 1 हो एंड ऑन टू बी हो, 1 1 हो और ऑन टू बी हो, तो वो फंक्शन उस फंक्शन के लिए अपने इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ये जो फंक्शन है ना, इसको जब आप बोलोगे तो आप कहोगे कि सर 1 का आंसर क्या है सी है। जब आप फंक्शन बोलोगे तो आप कहोगे कि सर 1 का आंसर सी है, तो मैं कहूँगी अगर सी का आंसर 1 हो तो वो क्या होगा, तो तुम कहोगे कि सर ये ऐसे एफ है तो वैसे एफ इनवर्स हो जाएगा। यानी जो हम फंक्शन एक्टिव होता है उसका जो पैसिव होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो ये सेट हो गया ना 1 ए, 2 बी, सॉरी 1 सी, 2 ए, 3 का डी, और बच्चों 4 का बी। ये फंक्शन जो है अगर इसका आपको इनवर्स फाइंड करना हो तो आप क्या लिख दोगे, सी 1, ए 2, डी 3 और बी 4। ये बच्चों इसका क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वो 1 1 ऑन टू होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 ना हो, ऑन टू ना हो, तो वो फंक्शन उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसका इनवर्स जो है वो डजंट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं करता। यानी मस्ट की कंडीशन है ये, इट मस्ट बी द गिवन फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, और वी कैन से द गिवन फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, एक एक की आच्छादक दोनों होने चाहिए। उसी कंडीशन के अंदर फंक्शन क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, और उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। इनवर्स फाइंड करना बिल्कुल आसान है। ये फंक्शन लिखा, ये इसके x कोऑर्डिनेट को y बना दो, y को x बना दो। ठीक है, जब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा, तो उस कंडीशन में उसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब कोई फंक्शन f से g में डिफाइन है तो उसका जो फोग होगा बच्चों वो x आएगा। क्या आएगा, x, और जो उसका गोफ होगा बच्चों वो क्या होगा, y आएगा। सॉरी, फोग जो होगा वो तो x आएगा, और जो गोफ होगा वो क्या आएगा बच्चों, y आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा आपकी बुक में है। मैं हमेशा कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू बुक चला करो। ठीक है, एक्स्ट्रा सोचने की एक बार जरूरत नहीं है। डेफिनेशन नंबर 9 जो लिखी हुई है बच्चों आपकी बुक में, एक्सरसाइज से जस्ट पहले है, एग्जाम्पल नंबर 23 के ऊपर डेफिनेशन 9 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, मैं पढ़ देता हूं। फलन f x से y में व्युत्क्रमणीय कहलाता है। एक फंक्शन है जो x से y के अंदर क्या है बच्चों, इन्वर्टिबल कहलाएगा। किस कंडीशन के अंदर, यदि एक फलन g f किससे किस में डिफाइन है, x से y में। अगर f x से y में और g y से x में हो तो गोफ किसके बराबर आएगा, i x के बराबर। i x का मतलब है x आएगा, गोफ की वैल्यू आएगी x, यानी गोफ की वैल्यू x आएगी। इस बात का मतलब ये है जब आप g f x की कैलकुलेशन करोगे ना, g फिर f x की वैल्यू पुट करके फिर वो g पुट करोगे उसके अंदर, तो आपका आंसर लास्ट में x ही आएगा।
और अगर आप फोग निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आई वाई, यानी वाई ही आएगा आपका आंसर। तो फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम कहेंगे, इसे एफ इनवर्स से डिनोट किया जाता है। अब इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, यदि एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्यतः एकेकी तथा आच्छादक होता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बच्चों वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा ही होगा, इट मस्ट बी। आगे बात समझ। और कन्वर्सली अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन हमें गिवन है, इस बात का मतलब है वो 1 1 एंड ऑन टू था, ये गिवन था हमें कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। किस कंडीशन में, जब पहले ही कह दिया कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दिस मींस फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, अगर 1 1 है ऑन टू है तो उसका एफ इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। आगे बात समझ। तो अब अपने बात करते हैं, हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसने क्वेश्चन नंबर तो बच्चों अब आप पढ़ो कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है या फोर्थ है, देख फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो सभी। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हमारे पास एफ एक्स इक्वल 4x प्लस में 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4 एक्स नॉट इक्वल बच्चों क्या 2/3। वो क्या कह रहा है, एक तो फाइंड करो एफ ओ एफ एक्स, प्रूफ करके दिखाओगे कितना आएगा x, एक तो ये प्रूव करना है। और दूसरा बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अपने बच्चे एफ ओ एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, प्रूफ करना है एक्स के बराबर, कैलकुलेशन करते हैं फिर देखते हैं। ये एफ एफ एक्स लिखूंगा मैं इसे, एफ एज इट इज, एफ एक्स का मतलब है ये पुट कर दूं 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4। अब एफ 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 का मतलब क्या है कि एफ जो फंक्शन है उसमें जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, ये इतना बड़ा, कैलकुलेशन करनी है वो तो है ही। 4 एज इट इज, x की जगह 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस 3, 6 एज इट इज, x की जगह 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या गया, ये 4 तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 16x 4 3 जा 12, 6x माइनस 4 क्या आ गया एलसीएम, इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 6 जा 18x, 3 4 जा 12, 6x माइनस 4, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18 माइनस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, 4 4 जा 16। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया, 16 और 18, 34x, 12 से 12 कट गया, कट गया क्या। अब देखो 24x से 24x कट गया, 18 और 16 34, 34 से 34 कट गया, क्या आ गया x आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब बात करते हैं कि f इनवर्स कैसे फाइंड किया जाए। f इनवर्स बच्चों जब आपको फाइंड करना हो क्वेश्चन से, तो आप क्वेश्चन को y के बराबर मान के x का मान निकालते थे ना, y के बराबर मान के x का मान जो निकालते थे बच्चों वही इनवर्स होता था, बस इतनी बात है। तो फंक्शन को y के बराबर मान लो और x का मान निकाल देंगे, वही क्या है f इनवर्स है। मैं निकाल देता हूं, पहले इधर मल्टीप्लाई किया 6xy माइनस 4y इक्वल 4x प्लस में 3, इस 4x को इधर ले आओ, 6xy माइनस 4x 3 प्लस में 4y, x कॉमन आ गया, 6y माइनस 4 इक्वल 3 प्लस में 4y, तो x आ गया बच्चों 3 प्लस में 4y अपॉन में 6y माइनस 4। उसने ये कहा है y के बारे में कुछ बताया है क्या, देखो x नॉट इक्वल 2/3। ठीक है, यहाँ पे 2/3 अपने को नहीं पुट करना क्योंकि ये f इनवर्स x है ना, f इनवर्स आ गया क्योंकि x की फॉर्म में है ना, तो f इनवर्स x फाइंड करना तो बहुत ईजी है।
ये एफ इनवर्स है, ये क्या है, ये एफ इनवर्स है, ये एक्स के बराबर में जो वैल्यू दी है, तो इसको एक्स की फॉर्म में लिख दो। किसकी फॉर्म में लिख दो, एक्स की फॉर्म में। तो ये बन गया 3 + 4x अपॉन में 6x - 4। जो y होता है वही तो हमारे पास, जैसे fx इक्वल हम लिखते हैं ना सारे का सारा, जैसे ये y के बराबर में है, ठीक है, तो ये f इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स बन जाएगा ना। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है बच्चों, ये f इनवर्स x है, और वो x की जगह क्या कह रहा है, ये नहीं पुट करना, 2/3। ये 2/3 पुट कर देंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, नो डिफाइन बन जाएगा, लेकिन 2/3 पुट नहीं करना। तो ये क्या है, f इनवर्स x है, आप चेक कर सकते हो, चेक करो, यही है। तो इस तरीके से करना है, क्या करना है, y के बराबर मान के x का मान निकाल लो, x का मान निकालने के बाद इसको ऐसे लिख दो, f इनवर्स x बराबर जो जो y दिख रहा है वहां क्या पुट कर दो, x पुट कर दो, डन, नोट करो। कौन सा, ये क्या, fx तो बच्चों ये पुट कर दिया। अब फिर से f के अंदर जहां x है वहां ये पुट कर, fx में जहां x है वहां ये पुट कर दे, ये 4 एज इट इज, x की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है बच्चों, एक फंक्शन है 1 2 3 4 से 10 में डिफाइन है, और फंक्शन है जो बच्चों वो क्या है, 1,10 2,10 3,10 4,10। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बताओ कि इनके इन्वर्स फाइंड किए जा सकते हैं नहीं किए जा सकते, प्रतिलोम ज्ञात किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, और अगर नहीं किए जा सकते तो क्यों नहीं किए जा सकते। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट है, इसमें देखो बच्चों पहले चेक करो, ये 1 1 है क्या, देखो 1 का आंसर 10 आ रहा है, 2 का भी 10 आ रहा है, 3 का भी 10 आ रहा है, 4 का भी 10 आ रहा है। तो हमने अभी पढ़ा था कि इनवर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, लेकिन ये फलन तो एक एक ही है ही नहीं, एक ही नहीं है, तो इसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, बात खत्म। सेकंड जो बच्चों जी है आपके पास क्या, 5 6 7 8 से 1 2 3 4 में डिफाइन है, हाँ जी, और जी क्या है 5,4 6,3 7,4 8,2। ध्यान से देखिए, 5 का आंसर क्या है, 4 है, 7 का भी 4 है, तो ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, 1 1 नहीं है, तो इसका भी इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। तो बच्चों थर्ड है आपके पास, वो डायरेक्ट ही देख लो, 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है, सभी के अलग अलग हैं, तो बच्चों इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो इसका जो इनवर्स होगा, जो H इनवर्स होगा बच्चों, बस इनको घुमा के लिख दो और कुछ भी नहीं है, 7,2 9,3 11,4 13,5। ऑन टू चेक हो गया बच्चे, इसका साथ के साथ ही कर दिया था, मैपिंग कर लेना इसकी, जैसे 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है, तो कोई भी एलिमेंट रहा तो नहीं H का, ठीक है, समझ गए बात। चार एलिमेंट है और चारों की चारों अलग अलग इमेज है, तो ये क्या है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, और ये इसका इनवर्स आ गया, बस ऐसे घुमा के लिख दो। अब बात करते हैं बच्चों हम इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। इसका जो बच्चों हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जो फंक्शन f है बच्चों वो -1,1 से r में डिफाइन है, और फंक्शन आपको दे रखा है क्या, x अपॉन में x+2। वो क्या कह रहा है, आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, और 1 1 के बाद आपको इसका फाइंड करना है बच्चों, इनवर्स भी फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम 1 1 और ऑन टू दोनों चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले 1 1 एक ही, f(x1 =
एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, एक्स वन अपॉन में एक्स वन प्लस टू इक्वल एक्स टू अपॉन में एक्स टू प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इधर आएगा तो क्या बनेगा, एक्स वन एक्स टू प्लस में टू एक्स वन, एक्स वन एक्स टू प्लस में टू एक्स टू। ये स्टेप इससे कट गया, 2 से 2 कट गया बच्चों, एक्स वन बराबर क्या आ गया, एक्स टू आ गया। दिस मीन्स फंक्शन 1 1 तो है, एक एक ही है। अब बात करते हैं आच्छादक ऑन टू। आच्छादक चेक करना और इनवर्स फाइंड करना ऑलमोस्ट सेम चीज ही है। फंक्शन को y के बराबर में मान लो और यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस में 2y इक्वल एक्स, एक्स इधर ले आओ, y माइनस 1 माइनस 2y, एक्स आ गया बच्चे माइनस 2y डिवाइड में y माइनस 1। बस आपको ये चेक करना। देखो बच्चों ये जो y है ना, ये जो माइनस वाली टर्म है, जो माइनस है ये डिनोमिनेटर को दे दो, इसको दे दो 1 माइनस वाई। देखो x इक्वल है माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1, ये जो माइनस है डिनोमिनेटर को दे दिया तो 1 माइनस वाई बन गया। अब बच्चों हमें यहाँ पर y क्या है, नॉट इक्वल 1 रखना है। y नॉट इक्वल 1 है, इस बात का मतलब ये हुआ कि f इनवर्स x क्या होगा, मैंने बताया था ना जो x की वैल्यू निकालते हैं y के बराबर में रख के फंक्शन को, जो x की वैल्यू निकालते हैं वही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। बस इतनी सी कमी होती है, इस y की जगह दोबारा से क्या रख दो, x रख दो, y की जगह दोबारा से x रख दो। और उसने पूछा था कि इसकी रेंज क्या होगी, तो माइनस इसकी रेंज हो जाएगी कि r में से क्या माइनस कर देंगे, बस 1 माइनस कर देंगे बच्चों। क्या माइनस कर देंगे, 1 एलिमेंट, क्योंकि 1 नहीं रख सकते ना इसकी जगह। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, परिसर हो जाएगा। अगली बात समझ।